नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्लब एकेडमी अ वे ऑफ सक्सेस, जहां पर हम बात कर रहे हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की कंप्लीट मध्य प्रदेश जीके। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में अब हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिदृश्य। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमने पढ़ लिया है मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश का भूगोल, और आज हम पढ़ रहे हैं अब मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिदृश्य। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिदृश्य में आज का हमारा यह दूसरा वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकगीत, फोक ऑफ मध्य प्रदेश। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के बीच में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना है। उनमें से जो सही उत्तर होंगे और उनका नाम हमारे अगले वीडियो में आएगा, जैसा कि आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें। आप सभी का नाम बारी बारी से आएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जिन किसी को भी संबंधित वीडियो की PDF चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल क्लब एकेडमी नागौद पर जाकर PDF पा सकते हैं। संबंधित वीडियो की PDF उसी दिन अपलोड हो जाती है जिस दिन आपका वीडियो अपलोड होता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF पा सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक जानकारी पहुंच सके। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारे नए वीडियो के मिलते रहे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक परिदृश्य में हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। सांस्कृतिक परिदृश्य में हमने पढ़ लिया है मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह एवं उत्सव। ये हमारा पिछला टॉपिक था। फिर आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के लोकगीत। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा लोक नृत्य, आदिवासी नृत्य, लोकनाट्य, शिल्पकला, हस्तशिल्प। फिर हम भाषा एवं साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। भाषा क्षेत्र में प्रमुख साहित्यकारों के बारे में पढ़ेंगे। और मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों के बारे में पढ़ेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है और मध्य प्रदेश में मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है। फिर हम पर्व, उत्साह एवं पर्यटन पढ़ेंगे। पर्व एवं उत्साह, मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं, प्रमुख दुर्ग एवं किले, प्रमुख मकबरे एवं समाधि स्थल और प्रमुख मेले। तो ये सब थे मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक परिदृश्य में। इन सबको हम बारी बारी से एक एक वीडियो करके पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों के पास जानकारी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश लोकगीत। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। मध्य प्रदेश के चार अंचल कौन कौन से? निमाड़, मालवा, बघेलखंड और बुंदेलखंड में अनेक पारंपरिक लोक गायन शैली प्रचलित हैं। चार अंचल मतलब मध्य प्रदेश को चार हिस्सों में बांट दिया गया है। मालवा आपका जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, मालवांचल कहला जाता है। जो उत्तर और उत्तर पूर्व में है, वो आपका बुंदेलखंड कहला जाता है। जो पूर्व दिशा में है आपको बघेलखंड कहला जाता है। और जो दक्षिण पश्चिम दिशा में है आपका, वो निमाड़ांचल कहला जाता है। तो इन जगहों पे अनेक प्रकार के लोक गायन शैली प्रचलित हैं। कब कब गाए जाते हैं? तो पर्व, त्यौहार, अनुष्ठान, ऋतु और संस्कार संबंधी लोकगीत गाने की परंपरा प्रत्येक अंचल में मिलती है। मतलब जब भी कोई उत्सव होता है, त्यौहार होता है, कोई अनुष्ठान पूजा होती है या फिर ऋतुओं का आगमन होता है, तब इन लोकगीतों की प्रस्तुति होती है। पुरुष परक और महिला परक दोनों तरह की गायन शैलियों हर जगह देखी जाती हैं। पुरुष परक और महिला परक मतलब या तो पुरुष गाते हैं या फिर महिला गाती हैं या फिर दोनों लोग मिलके गाते हैं इन लोकगीतों को। लोकगीतों की गायन शैली प्रायः अलग अलग होती है। मतलब हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के लोकगीत आपको सुनने को मिलेंगे।
कि मालवा में अलग लोकगीत प्रसिद्ध है, निमाड़ के अलग लोकगीत प्रसिद्ध है, बघेलखंड और बुंदेलखंड के अलग अलग लोकगीत प्रसिद्ध है। तो जितने अंचल हैं वहाँ पे अलग अलग इनकी क्या है, गायन शैली है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे निमाड़ अंचल में। निमाड़ अंचल में क्या क्या है। निमाड़ अंचल का जीवन का कोई भी अवसर ऐसा नहीं मिलता जब कोई ना कोई लोकगीत गाया जाता हो। मतलब मनुष्य के 16 संस्कारों में कोई भी खुशी, त्यौहार, पर्व, शादी, ब्याह, ऋतु आगमन, हर शुभ अवसर पर यहाँ पे लोकगीत गाए जाते हैं। जैसे कि जन्म, विवाह, मृत्यु आदि 16 संस्कारों के अवसर पर अलग अलग लोग धुनों में लोकगीत गाए जाते हैं। मतलब लोग अलग अलग धुनों में लोकगीत गाते हैं। सारे लोकगीत एक ही तरह नहीं गाए जाते, सब अलग अलग लय में गाए जाते हैं। किसी में ऊंचा स्वर होता है, किसी में नीचा स्वर होता है, किसी में लंबा आलाप लिया जाता है। सभी अलग अलग प्रकार से गाए जाते हैं। संस्कार गीत प्रायः घर की महिलाएं ही गाती हैं। पर्व, त्योहार, अनुष्ठान गीतों की प्रकृति स्त्री और पुरुष परक होती है। जो संस्कार होते हैं, मतलब जो 16 संस्कार होते हैं, इनके गीतों के गीत कौन गाती हैं? प्रायः महिलाएं ही गाती हैं। इसके अलावा त्योहार, उत्सवों, अनुष्ठानों में पुरुष और महिलाएं दोनों गीत गाती हैं। निमाड़ अंचल के लोकगीत कौन हो गया? कलगी तुर्रा, संत सिंगाजी भवन, निर्गुणिया गायन शैली, मसाड्या अथवा काया खोज की गीत, फाग गायन, नागपंथी गायन, गरबा, गरबी, गवलन गायन, ये तीनों अलग अलग, गरबा, गरबी, गलवन गायन। तो चलिए अब एक एक करके इन पे डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले आ गया आपका कलगी तुर्रा। इसका क्षेत्र कहाँ है? संपूर्ण निमाड़ अंचल में, मतलब खंडवा, खरगोन और उसके आसपास का जो एरिया है वो आपका निमाड़ वाला एरिया कहलाता है। तो यहाँ पे गाया जाता है। गायन शैली कैसी है? कलगी तुर्रा की प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है। कैसी है? प्रतिस्पर्धा, मतलब स्त्री और पुरुष में प्रतिस्पर्धा टाइप की होती है और गायन शैली। यह शक्ति एवं शिव की आराधना में रात के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। कब गाया जाता है? रात के समय। और किसकी आराधना में गाया जाता है? तो शिव की आराधना में गाया जाता है। विषय वस्तु क्या है? आंशु कविता के साथ साथ महाभारत की कथाओं, पौराणिक आख्यानों से लेकर वर्तमान प्रसंगों का गायन होता है। ठीक है ना? क्या क्या होता है? आंशु की कविता, आंशु कोई कवि होंगे उनकी कविता, फिर महाभारत की कथा, पौराणिक कथाएं जो हैं वहाँ से लेके आपके वर्तमान के प्रसंगों का गायन इसमें होता है। फिर अगला संत सिंगाजी भजन क्षेत्र समूची यहाँ वो है निमाड़ एवं मालवा के कुछ हिस्सों में। कहाँ होता है? समूची निमाड़ एवं मालवा के कुछ हिस्सों में। अवसर, किसी भी अवसर पर, पर्व, त्योहार, शादी, विवाह, किसी भी अवसर पर इसको गाया जाता है। विषय वस्तु, खेती एवं गृहस्थी संबंधी प्रतीकों के साथ आध्यात्मिक भजन गायन। गायन शैली कैसी है? मृदंग और झांझ के साथ उच्च स्वरों में एकल एवं समूह गायन शैली। मृदंग और झांझ दो एक वाद्य यंत्र है, इनके साथ बजा के उच्च स्वरों में या तो अकेले गाया जाता है या फिर समूह या ग्रुप में गाया जाता है। संत सिंगाजी 15वीं सदी के निर्गुण संत कवियों में सबसे अग्रणी है। ठीक है ना? फिर अगला है हमारा निर्गुणिया गायन शैली। यह लोकगीत संपूर्ण निमाड़ एवं मालवा अंचल में प्रसिद्ध। कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है? निमाड़ एवं मालवा अंचल में। गायन शैली कैसी है? एकल या समूह गायन शैली, या तो अकेले गाया जाता है या फिर समूह में गाया जाता है। अवसर, यह लोकगीत किसी भी समय पर साधु एवं भिक्षुकों के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? साधु एवं भिक्षुकों के द्वारा गाया जाता है। विषय वस्तु क्या है? कबीर, मीराबाई, रैदास, दादू आदि संतों के भक्ति पदों का गायन। ये जो जितने हैं ये सभी क्या है? भक्ति संत है। ठीक है ना? कबीर जो कि निर्गुण उसके हैं, भक्ति के हैं। मीरादास कृष्ण की, उसकी रैदास हो गए, दादू आदि संतों के भक्ति पदों को इसमें गाया जाता है। निर्गुणिया गायन को नारदीय भजन भी कहा जाता है। निर्गुणिया गायन को क्या कहा जाता है? और नारदीय भजन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि नारदीय भजन किसे कहा जाता है? तो निर्गुणिया गायन शैली को नारदीय भजन भी कहा जाता है। फिर अगला है अपना फाग गायन। कहाँ कहाँ गाया जाता है? आपका निमाड़ में, बुंदेलखंड में एवं बघेलखंड में ये गाया जाता है। अवसर क्या है इसमें? होली के अवसर पर फाग, जिसको आप लोग
जनरली बघेलखंडी भाषा में फगुआ बोलते हैं, ठीक है ना। तो फगुआ होली के अवसर पर इसको गाया जाता है। गायन शैली कैसी है? ऊंचे स्वर में सामूहिक गायन शैली है, एक साथ लोग सब ऊंचे स्वर में इसको गाते हैं। विषय वस्तु क्या है? राधा और कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। क्या है? राधा एवं कृष्ण की लीला से संबंधित है। इसमें हंसी मजाक ठिठोली छेड़छाड़ के गीत प्रमुख होते हैं, ठीक है ना। फिर है अपना गरबा गीत। गरबा जो मोस्टली आपका गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है, वो आपके आजकल निमाड़ में भी देखने को मिलता है। निमाड़ में स्त्री परक लोक गायन है। अवसर कब है? नवरात्रि के अवसर पर गरबा होता है। विषय देवी के भक्ति गीत। नवरात्रि है तो देवियों का ही प्रमुख त्यौहार है, तो यहाँ पे देवियों से रिलेटेड भक्ति गीत गाए जाते हैं। नृत्य सहित द्रुत सामूहिक गायन शैली, ठीक है ना। द्रुत गायन शैली मतलब इसके साथ नृत्य प्रवृत्तियाँ भी होती है। तो आपका जो गरबा होता है, गरबा गीत के साथ भी गरबा नृत्य भी होता है, जो आपके गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। फिर है गरबी गीत। वो गरबा था, ये गरबी है। निमाड़ अंचल में पुरुष परक लोक गायन है। वो स्त्री परक था, ये पुरुष परक है। गरबा और गरबी में आप लोग कंफ्यूजन मत खाइएगा। गरबा जो था स्त्री परक था और जो गरबी है वो पुरुष परक है। अवसर कब है? नवरात्रि के अवसर पर, वो भी आपके नवरात्रि अवसर पर गाया जाता है। विषय वस्तु। गरबी की विषय वस्तु भक्ति, श्रृंगार और हास्य परक के से परक होती है, ठीक है ना। किस प्रकार की होती है? भक्ति, श्रृंगार रस, हास्य परक से परक होती है। इसे झांझ मृदंग के साथ गाया बजाया जाता है। तो झांझ मृदंग क्या होते हैं? एक प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। फिर है नागपंथी गायन। क्षेत्र हो गया आपका निमाड़ अंचल में पुरुषों द्वारा गायन। अवसर अधिकतर पर्व त्योहार के अवसरों पर। विषय वस्तु मूलतः कृष्ण की रास लीलाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो कृष्ण की रास लीलाओं से संबंधित है। गायन शैली कैसी है? मृदंग एवं ढोल पर एकल एवं सामूहिक गायन शैली। कैसी? एकल एवं सामूहिक गायन शैली। तो आपको कम से कम क्या याद रखना है कि कौन सा गायन और कहाँ किस क्षेत्र में होता है, ये तो याद ही रखना है। अगर आप अवसर और विषय वस्तु नहीं याद रख पाते तो क्षेत्र और कौन सा गायन कहाँ पे होता है, ये तो आपको याद ही रखना है। तो ये थे हमारे निमाड़ अंचल के प्रसिद्ध गायन। अब चलते हैं मालवांचल में। मालवा में पुंसवन, जन्म, मुंडन, जनेऊ, सगाई, विवाह के अवसर पर पारंपरिक लोकगीत गाने की प्रथा है, ठीक है ना। कहाँ कब कब? जन्म हो गया, मुंडन हो गया, जनेऊ संस्कार हो गया, सगाई, विवाह अवसर और भी जो खुशी के त्यौहार होते हैं उन सब में इसको गाने की क्या है? प्रथा है। पर्व, ऋतु, त्योहार, अनुष्ठान संबंधी गीतों के गाने की परंपरा भी समूचे मालवांचल में मिलती। कब कब? पर्व हो गया, ऋतुएं हो गई, त्योहार हो गए, अनुष्ठान हो गए, इन संबंधित गीतों के गाने के लिए भी यहाँ पे मालवांचल में इसकी प्रथा है। मालवी लोक गायन में एक प्रकार से बोली की मिठास के साथ वहाँ की प्रकृति, धरती और संस्कृति की समृद्धि और सौंदर्य के मूल स्वर सहज रूप से सुनाई देते हैं, ठीक है। मालवांचल के लोकगीत कौन कौन से हैं? भरथरी गायन, निर्गुड़ी भजन गायन, निर्गुड़ी अपन ने उसमें भी पढ़ा था निमाड़ांचल में। संजा गीत, हीड़ गायन, बरसाती बरता, होली पर फाग अपन ने उसमें भी पढ़ा था। दिवाली पर दिवारी, जन्माष्टमी पर कृष्ण लीला, नवरात्रि में देवी गीत। तो ये तीनों कौन से हो गए? त्यौहार वाले हो गए। और ये तीनों कौन से हो गए? आपके लोकगीत हो गए। चलिए एक एक करके इनको डिटेल से पढ़ते हैं। भरथरी गायन क्षेत्र मालवांचल क्षेत्र में। मालवांचल क्षेत्र आपका कौन सा हो गया? इंदौर, उज्जैन, धार, मांडू, ये सब किस में आते हैं? मालवा रीजन में आते हैं। अवसर प्रायः सुबह को नागपंथी लोगों के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? नागपंथी लोगों के द्वारा गाया जाता है। विषय वस्तु क्या है? गोखरवाणी, कबीर, मीरा, भरतरी आदि के भजन गाए जाते हैं। मतलब निर्गुणी संतों के भजन गाए जाते हैं। गायन शैली कैसी है? एकल एवं सामूहिक गायन शैली। या तो अकेले गाया जाता है या फिर समूह में गाया जाता है। मालवा में नाथ संप्रदाय के लोगों चिंकारा पर भरतरी का गायन करते हैं, ठीक है ना। किस पे भरतरी का गायन करते हैं? चिंकारा पर भरतरी का गायन करते हैं। फिर दूसरा है संजा गीत।
क्षेत्र कौन सा इसका, मालवा अंचल में, पूरे मालवा अंचल में कौन सा, इंदौर, उज्जैन, मांडू, आपका धार, ये सब मालवा में आता है। अवसर पितृपक्ष में शाम के समय, ठीक है ना, कब, पितृपक्ष में शाम के समय। गायन शैली कैसी है, वाद्य रहित सामूहिक गायन शैली, ठीक है ना, कैसी गायन शैली है, वाद्य रहित सामूहिक गायन शैली। विषय वस्तु क्या है, गोबर एवं फूल पत्तियों से दीवार पर संजा बनाकर उससे संबंधित बाल्यावस्था की कोमल भावनाओं के गीत, ठीक है ना, तो दीवारों में चित्र बनाए जाते हैं, फिर उससे संबंधित बाल्यावस्था के गीत गाए जाते हैं। फिर है हीड़ गायन, क्षेत्र मालवांचल में, अवसर श्रावण के महीने में, रक्षाबंधन जो होता है सावन में होता है, तो उसी महीने इसको गाया जाता है। विषय वस्तु ग्यारस माथा की कथा तथा कृषि संस्कृति का सूक्ष्म वर्णन, क्या, ग्यारस माता की कथा तथा कृषि संस्कृति का सूक्ष्म वर्णन। गायन शैली कैसी है, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ शैली है, ठीक है ना, जिसमें कृषि संस्कृति और आंतरिक परतों का सूक्ष्म वर्णन मिलता है। फिर है बरसाती बर्ता, क्षेत्र मालवांचल में, नाम से ही समझ में आ रहा है कब गाया जा रहा होगा, तो बरसात के समय रात में गाया जाता है। विषय वस्तु कौन सी है, ऋतु कथा गीत एवं 12 मासा गीत गाए जाते हैं। कब कब, ऋतु कथा गीत एवं 12 मासा गीत गाए जाते हैं। गायन शैली कैसी है, चंपू काव्य की सामूहिक गायन शैली कैसी है, चंपू काव्य की सामूहिक गायन शैली कैसी है। अब चंपू काव्य क्या होते हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों होते हैं, वो क्या होते हैं, चंपू काव्य होते हैं। फिर पर्व त्योहार संबंधी, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा था, संपूर्ण मालवा में होली पर फाग, दिवाली पर दिवाली, जन्माष्टमी पर कृष्ण लीला गीत, नवरात्रि में देवी गीत गाने की परंपरा समूचे मालवांचल में प्रचलित है, ठीक है ना, तो होली में फाग, दिवाली में दिवाली, जन्माष्टमी में कृष्ण लीला और नवरात्रि में देवी गीत गाने की परंपरा है कहाँ, मालवा में। तो ये थे हमारे मालवा से रिलेटेड प्रमुख लोक गायन। अब चलिए पढ़ते हैं बुंदेलखंड से संबंधित। तो बुंदेलखंड के प्रमुख लोकगीत, शौर्य और श्रृंगार की धरती बुंदेलखंड की कला और संस्कृति सबसे अलग है, ठीक है ना। यहाँ के लोकगीतों में स्वर और उत्कर्ष और श्रृंगार के भाव गुंफित होते हैं। श्रृंगार रस क्या होता है, जिसमें प्रेमी एवं प्रेमिकाओं के मिलन या विछड़न के बारे में, जो प्रेम रस होता है उसके बारे में श्रृंगार आता है। यहाँ के लोक गायन में तारत्व के दो प्रमुख स्वर हैं, एक षडज और दूसरा मध्यम पुरुष परक। और बाल सुलभ लोक गायन का स्वर प्रायः षडज यानी सरल, ठीक है। बुंदेलखंड के लोकगीत देवरी गायन, बेराइटा गायन, फाग गायन, भोला गीत अथवा बम्बुलिया गायन और आल्हा गायन। तो चलिए इनको डिटेल से पढ़ते हैं। आल्हा गायन, क्षेत्र बुंदेलखंड में मुख्य रूप से, अवसर प्रायः वर्षा ऋतु में रात के समय। कब गाया जाता है, वर्षा ऋतु में रात के समय गाया जाता है। विषय वस्तु क्या है, महोबा के आल्हा एवं मुदल की वीर गाथा। आल्हा एवं मुदल दो वीर योद्धा थे महोबा में, उन्हीं की वीर गाथा गाई जाती है। गायन शैली कैसी है, एकल एवं सामूहिक गायन शैली, उच्च स्वर सहित, उच्च स्वर में एकल एवं सामूहिक गायन शैली पे गाया जाता है। फिर आपका भोला गीत आपका बुंदेलखंड में गाया जाता है। कब गाया जाता है, शिवरात्रि, बसंत पंचमी और मकर संक्रांति के समय इसको गाया जाता है। कब, शिवरात्रि, मकर संक्रांति एवं बसंत पंचमी में। विषय वस्तु क्या है, शिव एवं शक्ति की भक्ति से संबंधित भजन, मतलब भगवान भोलेनाथ से संबंधित भजन इसमें गाए जाते हैं। फिर गायन शैली कैसी है, बिना वाद्य यंत्र के स्त्री पुरुष में प्रश्नोत्तर शैली में, मतलब वाद्य यंत्रों का उपयोग इसमें नहीं किया जाता। और प्रश्नोत्तर मतलब या तो पुरुष प्रश्न टाइप से पूछेंगे तो महिलाएं उनका उत्तर देंगी, या महिलाएं प्रश्न टाइप से पूछेंगी तो पुरुष उसका उत्तर देंगे, लेकिन एक गायन शैली में लयबद्ध तरीके से। फिर है बेरायता गायन बुंदेलखंड में गाया जाता है। अवसर कब है, धार्मिक त्योहारों के अवसर पर रात के समय गाया जाता है। विषय वस्तु क्या है, महाभारत की कथाएं, लोक नायकों की कथा तथा ऐतिहासिक चरित्र का गायन इसमें गाया जाता है। गायन शैली कैसी है, संवाद युक्त कथा गायन शैली। कैसी गायन शैली है, संवाद युक्त कथा गायन शैली है। फिर इसके बाद है आपका देवासी गायन।
दिवासी गायन है आपका शायद बघेलखंड में आता है। ये कब गाया जाता है? दिवाली के अवसर पर अहिर ग्वाल द्वारा गाया जाता है। विषय वस्तु क्या होती है? कृष्ण राधा प्रेम प्रसंग, भक्ति तथा वीर रस युक्त दोहे होते हैं। ठीक है, नृत्य सहित दोहा गायन शैली इसमें होती है। अब अपन पढ़ते हैं बघेलखंड में लोकगीत कौन कौन से होते हैं। बघेलखंड के लोकगीत काफ़ी प्रिय लगते हैं। यहाँ की जो भाषा होती है बघेलखंड की भाषा काफ़ी लोकप्रिय, काफ़ी मन को भाने वाली होती है। बघेलखंड लोकगीत की गायन शैली मध्य प्रदेश के अन्य अंचलों से थोड़ी भिन्न है, क्योंकि बघेली बोली अवधि से प्रभावित है। कैसी? अवधि एक बोली है, उससे प्रभावित है। कौन सी बोली? बघेली बोली। बघेली लोकगीत का गीतों का मूल स्वर तीव्र मध्यम है। इसमें बघेलखंड की जातियों और जनजातियों की आंतरिक ऊर्जा का उत्कर्ष देखा जा सकता है। बघेली लोकगीत में लोक की व्यापकता, सरलता, भाव प्रवणता और सुबोध का सहज रूप से देखा जा सकता है। तो थे बघेलखंड के लोकगीतों से रिलेटेड कुछ बातें। अब देखते हैं लोकगीत कौन से हैं। तो फाग गायन, विदेशिया गायन, बिरहा गायन और बसदेवा गायन। बसदेवा गायन बघेलखंड में हर बोले जाति द्वारा अपने यजमान के समक्ष दिन में गाया जाता है। विषय वस्तु कैसी है? श्रवण कुमार की कथा, रामायण कथा तथा कर्ण कथा आदि के बारे में इसमें गाया जाता है, मतलब ऐतिहासिक कथाओं से। मान लीजिए गायन शैली कैसी है? सामूहिक गाथा गायन शैली, मतलब सभी लोग आपस में मिलकर इसको गाते हैं। फिर है अपना बिरहा गायन। क्षेत्र बघेलखंड में किसी भी समय सुनसान राहों में गोंड एवं बैगा आदिवासी विवाह एवं दिवाली के अवसर पर गाया जाता है। कैसा होता है? श्रृंगार परक विरह गीत। श्रृंगार परक मतलब प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलन पे, और विरह मतलब उनके दूर जाने पे यह गीत गाया जाता है। गायन शैली कैसे? ऊंची टेर सहित सवाल जवाब गायन शैली, मतलब एक ऊंची आवाज़ में इसको सवाल जवाब शैली में गाया जाता है। फिर है विदेशिया गायन बघेलखंड में रात के समय प्रायः जंगल एवं सुनसान जगहों पर इसको गाया जाता है। लोक नायक एवं नायिका के विच्छोह एवं मिलन की अभिलाषा के गीत, मतलब इसमें देखा जाए तो श्रृंगार रस का क्या है? भाव है। गायन शैली कैसे है? लंबे लंबे राग सहित गंभीर एकल तथा सामूहिक गायन शैली है। फिर मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख लोकगीत ढोला मारू लोकगीत, पंडवनी लोकगीत, लोरिका चंदा गीत, घोटकू पाटा गीत और ददरिया गीत। ढोला मारू गीत या लोकनाट्य मालवा, निमाड़ तथा बुंदेलखंड में इसको गाया जाता है। अवसर ढोला मारू गीत का गायन रात के समय ढोला मारू नाटक के साथ गाया जाता है। ढोला मारू की प्रेम कथा पर गायन किया जाता है। विषय वस्तु क्या है? ढोला एवं मारू की प्रेम कथा का गायन किया जाता है। गायन शैली कैसी है? उच्च स्वर सहित लोक गायन शैली है। पंडवनी गीत शहडोल, अनूपपुर एवं बालाघाट क्षेत्र में अवसर अधिकतर शाम के समय आयोजित किया जाता है। विषय वस्तु क्या है? पांडवों की कथा का वर्णन किया जाता है। किसकी कथाओं का? पांडवों की कथाओं का वर्णन किया जाता है। गायन शैली कैसी है? उच्च स्वर सहित की कथा गायन शैली है। फिर है अपना बांस गीत। छत्तीसगढ़ से जुड़े जिलों में आपका अनूपपुर साइड का जो एरिया है वो छत्तीसगढ़ से जिला एरिया है। रात के समय मोरत ध्वज एवं करने की कथा उच्च स्वर में इसको गाया जाता है। फिर आपका लोरिका चंदा गीत उत्तर भारत में आपका ग्वालियर भिंड मुरैना साइड शाम के समय लोरिक चंदा की प्रेम कथा, लोरिक चंदा कोई व्यक्ति होंगे, इनकी प्रेम कथाओं पे ये गीत गाया जाता है। कैसे गाया जाता है? उच्च स्वर सहित गाथात्मक गायन शैली। फिर है अपना घोटुक पाटा गीत। क्षेत्र मुड़िया आदिवासी क्षेत्रों में अवसर मृत्यु के समय पर। विषय वस्तु राजा जो लोग की साय की कथा के साथ प्रकृति के जटिले रहस्यों का वर्णन बुजुर्गों द्वारा सामूहिक कथा शैली में इसको गाया जाता था। तो ये था। फिर है ददरिया बैगा आदिवासी क्षेत्रों में किसी भी अवसर पर इसको गाया जाता है। लोक जीवन एवं साहित्य की प्रेम कथाओं पर इसका गायन किया जाता है। और गायन शैली कैसी है? सामूहिक सवाल जवाब गायन शैली थी। ये थे हमारे मध्य प्रदेश के लोकगीत, जिसमें हमने पढ़ा निमाड़ांचल पे, मालवांचल पे, बुंदेलखंड पे एवं बघेलखंड पे कौन से गीत और किस समय गाए जाते हैं। गायन शैली कैसी है? सामूहिक हैकल है, कौन से वाद्य यंत्रों के साथ गाई जाती है। इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो आपको आज का क्वेश्चन बताना है कि
आज का क्वेश्चन है कि आल्हा गायन कहाँ का लोकगीत है, किस अंचल का लोकगीत है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर कर देना है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में जो आपसे को समझ में नहीं आ रहा वो आप हमको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर कर बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए और उसमें पूछे गए प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए। धन्यवाद।